मेरे बचपन में मेरे बाप ने बोला तुम हिंदू हो, मैं बच्चा था, मैंने मान लिया। मैं बड़ा हुआ, अब मैं अपने बाप से पूछता हूं, जब भी मिलता हूं मैं पूछता हूं हिंदू कौन है? राम हूं, सारा दिन तो हमारे नौकर है रामू। साले दो कौड़ी के ये जगत गुरु भगत दो कौड़ी। अच्छा किस बात के जगत गुरु, किस बात के संत? तुम्हारा तो धर्म ही नहीं है कानून के हिसाब से। मोदी ये बता, तू तो बहुत बड़ा हिंदू हृदय सम्राट बना घूमता है, तो ये बता दो 7 साल से तू अपनी मरा रहा था, जो तूने ऑर्डिनेंस पास नहीं किया। अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया, तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। हिंदू राष्ट्र बना दो मेरा हिंदू राष्ट्र। अबे तेरा लिंडू राष्ट्र बनाएंगे साले। मेरे देश का नाम है भारत, इंडिया। मेरे देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ लोगों की है, जिसमें आधे से ज्यादा हिंदू नहीं है। आधे से कहीं ज्यादा हिंदू नहीं है। हमारे देश में हिंदू बहुत कम है। समझ गए? जगत गुरु परमानंद हंस जो भी नाम है तुम्हारा, साले तुमको मोर बनाएंगे, मोर। क्योंकि हमारे देश इंडिया में, भारत में, याद रहे मेरे देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, नहीं है। ये जितने भी नरेंद्र मोदी से लेके भारतीय जनता पार्टी वाले और संघी आपको बेवकूफ बनाते हैं, मंचों पे खड़े होकर हिंदुस्तान हिंदुस्तान करते। अबे कौन हिंदुस्तान? मेरे देश का नाम तो हिंदुस्तान नहीं है। मेरे भारत के संविधान का आर्टिकल 1, सबसे पहला आर्टिकल जो है, अनुच्छेद 1.1, पढ़िएगा। सब लोग प्रियम्बल पढ़ लेते हैं, है ना? क्या है प्रियम्बल के अंदर? सबको पता है, क्योंकि आप वहीं तक पढ़ते हैं। उसके आगे का पन्ना तो खोलने की हिम्मत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको गूगल पे नहीं मिलता। तो जाइए मार्केट से खरीद के लाइए संविधान की किताब। और आर्टिकल 1.1, सबसे पहला आर्टिकल का सबसे पहला अनुच्छेद का सबसे पहला पॉइंट पढ़िए, जिसमें संविधान ने इस देश की नाम रखने की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। आर्टिकल 1.1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, ऑल्सो नोन एज भारत। अनुच्छेद 1.1 सबसे पहली चीज भारत के संविधान में यह कहती है कि इस देश का नाम है इंडिया, ऑल्सो भारत। बस इसके सिवाय कोई हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान, लिंडुस्तान कुछ नहीं है। और ये आपके प्रिय वो चुरचूतिया मोदी जी, वो अपने मंचों पे खड़े मेरे हिंदुस्तान के भाइयों। अबे तुम्हारा हिंदुस्तान जहां होगा चले जाओ, हमारे यहां तो हिंदुस्तान नहीं है, कोई नहीं है। आज़ादी के पहले 1947 के पहले बहुत सारे नामों से इस ज़मीन को पुकारा जाता था। उसमें हिंदुस्तान भी था। सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा इसीलिए उन लाइनों में, वो आज़ादी के बाद नहीं लिखी गई। वो बात और है कि हिंदुस्तान पर्शियन शब्द है, फारस से आया। हमारे भारत के सरजमी पे किसी भी धार्मिक ग्रंथ में, चाहे किसी भी धर्म का हो और आज़ादी से पहले का लिखा हुआ हो, ये नहीं कि बाबा राम रहीम ने लिख दिया एक धार्मिक ग्रंथ और आप कहेंगे धार्मिक ग्रंथ है। नो, 1947 यानी कि आज़ादी से पहले, और चलिए 47 भी नहीं से 1950 देख लीजिए, जब संविधान हमारे देश में लागू हुआ 26 जनवरी को, तो उससे पहले के किसी भी धार्मिक ग्रंथ में, किसी भी धर्म के धार्मिक ग्रंथ में हिंदुस्तान हो सकता है, हिंदू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन 1947 की आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 के दिन, जब मेरे संविधान, मेरे देश के संविधान जिसकी कॉपियां लेके ये सारे नेता घूमते हैं और आप लोग भी सारा दिन संविधान 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 करते हैं, इस संविधान के अंदर मेरे देश का नाम है इंडिया, ऑल्सो नोन एज भारत। सुना नरेंद्र डफर मोदी? तेरे को ये नहीं पता कि तू किस देश का प्रधानमंत्री है? सारी जगह खड़ा भी मेरे हिंदुस्तान, मेरे कोई हिंदुस्तान नहीं है। इसीलिए गोइंग बैक टू दिस मोर, जिसको हम मोर बनाएंगे, जगत गुरु परमहंस, तेरे को हिंदू राष्ट्र चाहिए है?
और नहीं तो तू जल समाधि ले लेगा। यही आदमी 6 महीना पहले चिता समाधि ले रहा था। देश में इसके जैसे इतने चूतिए भरे, इतने चूतिए कि हिंदू 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 करते रहते साले 24 घंटा। 50% से ज्यादा इस देश की आबादी SC ST है, OBC दलित ये है। ये हिंदू नहीं है। ये अलग अलग जातियां और प्रजातियां जिस तरीके से संविधान में चिन्हित करी गई हैं, इसीलिए अंग्रेजी में शब्द है शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट। जब ये देश का संविधान बना उस समय ये नहीं पता था कि इनको किस कैटेगरी में डाला जाए, क्योंकि जितने भी आज की तारीख में SC ST OBC दलित ये सब जो गिने जाते हैं, ये हिंदू तो है नहीं। जिस हिंदू को हम हिंदू बोलते हैं, हिंदू तो है नहीं। हाँ, हो सकता है भाई आपके नेताओं ने आपको हिंदू बना दिया हो तो आप अपने घर में बैठ के हिंदू बन जाओ, लेकिन धार्मिक रीति रिवाज आप अपना सकते हो, अपने मन से हिंदू बन सकते, किसने मना किया। लेकिन संवैधानिक तौर पे अगर आप हिंदू होते तो आप SC और ST नहीं होते ही नहीं। आप शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं होते। शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट एक टेबल बनाई गई कि ठीक है, इसमें इतनी सारी जातियां, जनजातियां, प्रजातियां, वो सब लिखा गया और उस चीज को नामांकित करके, चिन्हित करके एक तरफ कहा गया कि धार्मिक कौन कौन है, तो इस्लामिक फॉलोअर्स यानी मुसलमान वो एक धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है इत्यादि। हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म नहीं है, कई संविधान में नहीं लिखा है। तो जो इतनी सारी जातियां प्रजातियां हो गई, इनको फिर मेंटेन कैसे किया जाएगा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में? तो इसके लिए उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट ये बनाया गया। फिर सवाल आया कुछ सालों के बाद कि भाई हमारे देश में तो धर्म को लेकर के इतने नगाड़े बजते हैं, तो फिर इनका क्या किया जाए? तो सिर्फ गिनती करने के लिए, ध्यान से समझिएगा, सिर्फ गिनती करने के लिए, जनसंख्या गिनती कह लीजिए, या जिस तरीके से रिजर्वेशन देने की बात आगे चल के आई, उन सब बातों को मद्देनजर, क्योंकि बात तो बहुत पहले से चल रही थी कि भाई ऊपर कैसे लाया जाएगा दबे कुछ लोगों को, उस मद्देनजर रखते हुए इन बातों को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, OBC, इन लोगों को हिंदू कैटेगरी के नीचे रखा गया। पर इनको हिंदू नहीं बनाया गया, क्योंकि हिंदू तो बना ही नहीं सकते, हिंदू तो कुछ है ही नहीं। बहुत से लोग मेरा वीडियो देख करके फिर अपने अपने फेसबुक लाइव करते हैं, यूट्यूब में धमकियां डालते हैं, अरे कौन है निशांत वर्मा, इसको ढूंढो, ये साला हिंदुओं के खिलाफ बोलता है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, तुम कुछ होने तो चाहिए जो मैं तुम्हारे खिलाफ बोलूंगा। जब हिंदू कुछ होगा तो मैं खिलाफ बोलूंगा। हिंदू तो एक शब्द है, उस शब्दावली को लेकर के तुम ढोल पीटते रहो। लेकिन हिंदू नाम की कोई भी ना तो धार्मिक लाइनअप है, ना संविधान में रिकॉग्नाइज्ड है, ना सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज्ड है। आपके प्रिय मोदी जी भी लगे पड़े थे, हिंदू धर्म नहीं है, वे ऑफ लाइफ है। अरे वे ऑफ लाइफ मतलब कुछ भी नहीं है, वो कोई धर्म नहीं है। और जब कोई धर्म नहीं है तो फिर उसके जो लोग गिनती में आते हैं वो कौन है, इन्हें समझना जरूरी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही गिनती होती है। इनका अगर आप टोटल भी कर लेंगे तो इस देश में 35% से ज्यादा नहीं होगा, 35% से ज्यादा नहीं होगा। आपको मिलेंगे 50% से ज्यादा SC ST और ये सारे टाइप के कैटेगरीज में जो डाले हुए लोग हैं, जो कि हिंदू नहीं है। संविधान पढ़िए दोबारा जो मैं कह रहा हूं उसके बारे में। और फिर आपके पास सिख हैं, जैन हैं, इतनी भारी तादाद में मुसलमान हैं, ये धार्मिक ग्रुप है। तो अगर यही टोटल लगा लेंगे तो 70% तो यही टोटल हो गया जो हिंदू नहीं है। और अगर 70% जिस देश में हिंदू नहीं है, तो जो बचा खुचा मेरे जैसा, जो हमारे बाप दादाओं ने हमको बोला बेटा तुम हिंदू हो, माय पापा टोल्ड मी, बेटा तुम हिंदू हो, हमने मान लिया, हाँ जी हम हिंदू हैं। आज हमारे बाल सफेद हो गए, हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि ना मेरा संविधान कहता है हिंदू क्या है, ना सुप्रीम कोर्ट कहता है हिंदू क्या है। और जो भी कहता है वो लोग, तो वो तो ये कहते हैं कि हिंदू तो कुछ है नहीं।
लेकिन साहब राम के नाम से लेके, कृष्ण के नाम से लेकर के, और जाने क्या क्या राजपूतों और ब्राह्मणों के नाम से लेकर, मैं हिंदू हिंदू, व्हाट हिंदू क्या? अरे खोपड़ी में है कुछ? ये सारे भेड़ चाल चलने वाले हो गए इस देश के अंदर। ये राजनीतिक लोग आपको भेड़ चाल चलाते हैं क्योंकि आप हैं बेवकूफ, आप में है नहीं समझ। ऐसा तो कोई बोलता नहीं है आपको, मैं बोलता हूं, आप हैं एक नंबर के बेवकूफ। आपको किसी ने बोल दिया, जैसे मुझे मेरे बचपन में मेरे बाप ने बोला तुम हिंदू हो, मैं बच्चा था, मैंने मान लिया। मैं बड़ा हुआ, अब मैं अपने बाप से पूछता हूं, जब भी मिलता हूं मैं पूछता हूं हिंदू कौन? राम हूं। सारा दिन तो हमारे यहाँ नौकर है रामू। अरे मेरा भगवान होता तो घर में रामू रामू बोलते क्या? कितनों के घर में रामू है, कितनों के दुकान वाले रामू हैं। ये रामू चाय ला तो, ये रामू पान ले आ तो, ये सिगरेट ला तो। रामू आज तुमने झाड़ू ठीक से नहीं लगाई, रामू खाना ठीक से नहीं बनाते हो, रामू। ओ फक, रामू उसका पूरा नाम होगा रामचंद्र, राम भाई, राम कुमार। उसको तुम क्या बोलते हो? रामू। कमाल है। और फिर आप ये जगत गुरु परमहंस क्या ऐसे चूतिए पैदा हो जाते हैं जो कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र चाहता हूं। भी तुम हिंदू राष्ट्र चाहते हो तो तुम्हारी चाहत पे कोई रोक नहीं है, चाहत पे कोई रोक नहीं हो सकती। आज हम आप में से भी कोई कह सकता है मेरी चाहत तो ऐश्वर्या राय है, पर वो तो अभिषेक बच्चन से ब्याह गई, तुम्हारी चाहत से तुम क्या कर लोगे? कुछ नहीं। ये उदाहरण है। तो चाहत तुम्हारी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इन गधे, उल्लू के पट्टे, नालायक, देशद्रोही, लोकद्रोही, ये जगत गुरु भगत गुरु चूतिए नंद जितने घूम रहे हैं ना, ये सिर्फ फेमस होना चाहते हैं। और ये फेमस होने के लिए क्या करेंगे? एक तारीख चुनेंगे, उस तारीख की कोई इंपॉर्टेंस होगी तो उसके लिए वो तारीख चुनेंगे। लेकिन ये जगत गुरु परमहंस चूतियानंद, जो भी नाम है इसका, जो कल समाधि लेने वाला है और मई के महीने में ये चिता समाधि ले रहा था, अभी ये जल समाधि के नाटक कर रहा है, हो सके तो इसको मेरा एक मैसेज पहुंचा देना कि घोषणी के अगर तू कल नहीं मरा ना तो 3 अक्टूबर मेरी। साले हम इन भारतीय आकर के तेरे को इतना पेलेंगे ना कि पुलिस भी नहीं बचा पाएगी, तेरी गांड तोड़ देंगे साले, इतना मारेंगे तेरे को। हमारे वो चूतिया गोदी मीडिया वो लगी पड़ी, वो छाप रही है, दिखा रही है। अरे खोपड़ी में कुछ है। साले 2 कौड़ी के लोग, ये जगत गुरु भगत गुरु टाइप के 2 कौड़ी के। अच्छा, किस बात के जगत गुरु, किस बात के संत? तो तुम्हारा तो धर्म ही नहीं है कानून के हिसाब से। ये मोदी मरा रहा है 7 साल से बैठा हुआ यहां पे, जो तुम्हारे को हिंदू को तो धर्म ही नहीं बना सका आज तक। ये बड़े बड़े वो 3 तलाक का कानून ले आऊंगा, 370 हटा दूंगा, जीएसटी कर दूंगा, बम गिरा दूंगा, चूतिया बना दूंगा, तुम्हारे पैसे खा जाऊंगा, नौटंकी कर लूंगा। अबे लोड़ू मोदी, ये बता, तू तो बहुत बड़ा हिंदू हृदय सम्राट बना घूमता है। तो ये बता दे, 7 साल से तू अपनी मरा रहा था, जो तूने ऑर्डिनेंस पास नहीं किया कि हिंदू एक धर्म भी है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।